हम मुसलमानों में कुछ फिरके ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ इस बात से बुरा लग जाता है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए और किसी से नहीं। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान किस हवाले से? वो रहेगा मखलूक ही, लेकिन जो क्वालिटीज गॉड के पास है सर, वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। मुसलमान जब अल्लाह के किसी खास बंदे की कब्र पे जाके या कहीं से भी उन्हें पुकारते हैं, उनसे इस्तिगासा करते हैं, मदद तलब करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि तुम कब्र पुजारी हो, क्योंकि मदद सिर्फ अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। अब अगर कोई दिमाग वाला बंदा इस बात पे गौर करे कि मुसलमान उस कब्र को तो पुकारते नहीं, उस कब्र को या कब्र में लेटे उस बंदे को ना माबूद मानते हैं, ना खुदा मानते हैं, ना ही उस कब्र को या कब्र में लेटे हुए बंदे को इबादत के लायक मानते हैं, तो फिर उन्हें पुकारना इबादत कैसे बन गई? कब्र की पूजा कैसे बन गई? पूजा यानी इबादत का मतलब होता है हर वो काम जो किसी की ताज़ीम में उसे इबादत के लायक समझ के किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदा नमाज में हाथ बांध के खड़ा होता है तो वो इबादत है, क्योंकि उस सिचुएशन में बंदा अल्लाह को इबादत के लायक मानता है। और ठीक इसी तरह से हाथ बांध करके माँ बाप के सामने, उस्ताद या पीर के सामने खड़ा हो जाए तो वो इबादत नहीं, सिर्फ ताज़ीम यानी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में बंदा माँ बाप को, पीर को या उस्ताद को इबादत के लायक नहीं मानता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अल्लाह के खास बंदों को पुकारना, उनसे मदद तलब करना तब पूजा यानी इबादत बनेगी जब उन्हें इबादत के लायक समझ के पुकारा जाए। और जब मुसलमान अल्लाह के उन खास बंदों को इबादत के लायक नहीं मानते तो फिर मुसलमानों को कब्र पुजारी कहना, उन पे शिर्क का फतवा लगाना, ये बहुत बड़ी गुमराही है। अगर किसी बंदे ने सामने वाले बंदे को काफिर कहा और वो सामने वाला बंदा काफिर नहीं है तो फिर वो कुफ्र का फतवा उस कहने वाले पे पलट जाता है। और मदद चाहे डायरेक्ट अल्लाह से मांगी जाए या अल्लाह के किसी खास बंदे से, दोनों ही जायज़ है। कुरान में कहीं एक जगह भी ये नहीं आया है कि मेरे किसी बंदे से मदद तलब ना करना। बार बार कुरान में जो ये आता है कि मैं मददगार हूँ, मेरे सिवा कोई मददगार नहीं, मुझसे ही मदद मांगना, तो कुरान इंसानों को ये कॉन्सेप्ट और अकीदा समझाना चाहता है कि अल्लाह को खुदा मानो, उसे ही इबादत के लायक मानो, कायनात का जर्रा जर्रा उस पर निर्भर है। तो तुम ये जान लो कि माबूद यानी खुदा समझकर जिससे मदद मांगनी है वो सिर्फ अल्लाह है। तुम्हें जो भी, जैसी भी, जब भी, जहां से भी कोई मदद मिलती है वो अल्लाह ही की मदद है, यानी मदद का हकीकी सोर्स अल्लाह है। तो अल्लाह चाहे तो तुम्हारी मदद डायरेक्ट कर दे या अपने किसी मखलूक से तुम्हारी मदद करा दे, और अल्लाह के मुकाबले में यानी अल्लाह के मर्जी के खिलाफ कोई किसी की कुछ मदद नहीं कर सकता। कुरान मुसलमानों को यह अकीदा समझाना चाहता है, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन अपने बुतों को इबादत के लायक समझ के उनकी इबादत भी करते थे और उन्हीं बुतों को पुकारते थे, और उनका यह अकीदा होता था कि ये बुत हमारी मदद करेंगे, यानी वो उन बुतों को ज़ाती तौर पे मदद करने वाला मानते थे। इसीलिए अल्लाह ने बार बार कुरान में उन झूठे खुदाओं को चैलेंज किया, उनकी मजबूरी और बेबसी बयान की, उनकी जिल्लत बयान की। अब जब इस तरह के लोग ये सारी बातें सुनने के बाद अपनी उस स्टेटमेंट को कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए साबित नहीं कर पाते हैं, तो वो एक दूसरा प्रोपेगेंडा करते हैं कि गैब में मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए और सामने से किसी से भी मदद मांगी जा सकती है। लेकिन कुरान इस तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट को बयान नहीं करता। कुरान कहता है कि इंसान जब किसी सामने वाले से मदद मांगता है उस वक्त भी, और गैब में किसी को मदद के लिए पुकारता है तब भी, दोनों ही कंडीशन में उसका अकीदा ये हो कि मदद का ओरिजिनल हकीकी सोर्स अल्लाह है। सामने वाला बंदा जो मदद कर रहा है वो भी अल्लाह की अता से मदद कर रहा है, और गैब में जो बंदा है वो भी अल्लाह की अता से मुझे सुन रहा है और मेरी मदद कर सकता है। अगर किसी इंसान ने सामने बैठे हुए बंदे से मदद मांगी और उसने अपना यह अकीदा रखा कि ये बंदा मेरी मदद कर सकता है इसकी खुद की जाती ताकत से, ये बंदा अल्लाह पर निर्भर नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल खुला हुआ शिर्क है। और यही सारा कॉन्सेप्ट कुरान समझा रहा है। पता ये चला ये जो गैबी और ज़ाहिरी मदद का कॉन्सेप्ट बयान होता है ये बिल्कुल मनगढ़ंत, झूठा और गढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। आखिर में ये कहना है कि इन दोनों चेलों के उस्ताद साहब ने कहा कि जन्नत में अल्लाह बंदों को पावर्स दे देगा और जन्नतियों को छोटा खुदा बना देगा, यानी इनके उस्ताद साहब ने अरबों छोटे खुदा यानी माबूद मान लिए। लेकिन इस बात पे भी ना इनकी कोई वीडियो आई है और ना ही इन्होंने कोई रद्द किया है। इनकी नज़र में ये मिर्ज़ा जहलमी अरबों छोटे खुदा मानकर मुशरिक नहीं बना। लेकिन अगर बरेलवी ये बोले कि अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी हैं जिनसे वो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये सारे ख़ास बंदे भी अल्लाह के बंदे हैं, खुदा नहीं, अल्लाह के मोहताज हैं, मखलूक हैं, इबादत के लायक नहीं, तो तुरंत इस तरह के दोगले आके मुसलमानों को मुशरिक और काफिर बोलते हैं। याद रहे कि किसी के कुफ्र से राज़ी होना भी कुफ्र है।